रिया और राहुल कॉलेज में अच्छे दोस्त थे। दोनों का दोस्ती का रिश्ता बहुत गहरा था। राहुल थोड़ा शर्मीला था, जबकि रिया काफी खुली और हंसमुख थी। उनका हर दिन एक दूसरे के साथ गुजरता था। हर बात, हर छोटी बात दोनों एक दूसरे से शेयर करते थे। धीरे धीरे राहुल को एहसास हुआ कि उसकी रिया के लिए दोस्ती से कुछ ज्यादा है। लेकिन वह कभी अपने दिल की बात रिया से नहीं कह सका, क्योंकि उसे डर था कि अगर रिया न कह दे तो उनका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। रिया को हमेशा यही लगता था कि राहुल सिर्फ एक अच्छा दोस्त है और उसकी जिंदगी में किसी और की जगह नहीं थी। लेकिन राहुल को लगने लगा था कि अगर अब उसने अपने दिल की बात रिया से नहीं कही तो शायद कभी नहीं कह पाएगा। एक दिन राहुल ने सोचा कि वह अब अपनी फीलिंग्स रिया से जरूर कहेगा। उसने फैसला किया कि अगर आज नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाएगा। राहुल ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए रिया को कॉलेज के उनके पसंदीदा स्पॉट पर बुला लिया। वह वही जगह थी जहां दोनों ने बहुत से पल बिताए थे। झील के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़। जैसे ही रिया वहां आई, राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, रिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। रिया थोड़ी देर चुप रही और फिर धीरे धीरे उसने कहा, राहुल, मैं तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानती हूं, पर मैं तुमसे वैसे नहीं प्यार कर सकती। राहुल का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि शायद एक दिन रिया उससे प्यार करेगी, लेकिन जब वह पल आया तो वह सब कुछ बहुत दर्दनाक था। रिया का चेहरा थोड़ी देर के लिए उदास हुआ, लेकिन उसने अपने जज्बातों को नहीं बदला था। उस दिन के बाद से राहुल ने अपने दिल को संभाला, लेकिन हर दिन रिया के साथ रहते हुए भी वह अंदर से खाली महसूस करता था। रिया भी उसे खोने का दर्द महसूस करती थी, लेकिन दोनों के बीच कुछ दूरियां आ गई थी। अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। कॉलेज के बाद रिया को एक अच्छी जॉब मिल गई थी और राहुल को अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना था। कुछ महीनों बाद रिया और राहुल फिर से अपनी पुरानी जगह पर मिले, जहां उन्होंने कॉलेज के दिनों में बिताए थे। अब वह जगह सिर्फ यादों का हिस्सा बन गई थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में जो उदासी देखी, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सका। राहुल ने अपने दिल को संभाला और रिया भी अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ गई। दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी, लेकिन उनकी यादें हमेशा एक दूसरे के साथ बनी रहीं।